आज के सही मायने यही हैं कि नए नए प्रयोग, नई नई तकनीक की जानकारी हमारे देश के हर गांव तक पहुंचे और गांव के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पहुंचे। एक ऐसा ही प्रयोग नाबार्ड ने किया है, वित्तीय समावेशन नामक कार्यक्रम चलाकर ये प्रदेश के हर गांव में हर गरीब तक पहुंचा। इस कार्यक्रम में हम नर्मदा अंचल होशंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आइए जानते हैं। लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के अनूठे प्रयास का नाम है वित्तीय समावेशन। नाबार्ड की इस अनूठी पहल में बैंक और एनजीओ भी शामिल हैं। बचत के क्या फायदे हैं, नए व्यवसाय के लिए लोन कैसे मिलेगा, लोन लेकर पुराना व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब की जानकारी नाबार्ड विभिन्न बैंक व एनजीओ गाँव में जाकर वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण शिविर लगाकर लोगों को देते हैं। इन शिविरों से लोगों को वित्तीय साक्षर बनाकर उन्हें सुरक्षित भविष्य की राह दिखाई जा रही है। महिलाएं भी इन शिविरों का लाभ ले रही हैं और अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। ग्रामीण महिलाएं घर की चार द्वारी से बाहर आकर देश और समाज के विकास में सतत प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में हम जिला होशंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आइए जानते हैं। नाबार्ड ने महिलाओं की उन्नति के लिए 1992 से यानी शुरू से ही प्रयास किया है। नाबार्ड ने ये देखा है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है इसमें 50% से ज़्यादा लोग जो है वो बैंकों से जुड़े हुए नहीं है, किसी भी वित्तीय जो पैसा देने वाली संस्था है इससे जुड़े हुए नहीं है। और हमारे देश में जनसंख्या है 50%। जब भी कोई महिला अगर किसी बैंक में खाता खोलने जाएगी या किसी लोन के लिए जाएगी तब उससे यही पूछा जाएगा कि आपके नाम से क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है घर में, चाहे ज़मीन हो, बाइक हो, जायदाद हो, कोई भी चीज़, हर चीज़ घर के किसी पुरुष सदस्य के नाम से होती है। महिला के सदस्य के नाम से कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन महिला का भी प्रतिशत जो है 50% तक है। उनको भी बैंकिंग सुविधा मिलना चाहिए, उनको भी लोन है या बचत खाता उनका होना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने 1992 में सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम चलाया था। ट्रायल बेसिस पे चलाया था और उसके बहुत अच्छे नतीजे निकले। और हमने अभी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख नए सहायता समूह बनाने का एक लक्ष्य रखा है। और 1 लाख अगर सहायता समूह बनाने के लिए हम एनजीओ के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से इसमें प्रयास करेंगे कि 1 लाख सहायता समूह पूरे मध्य प्रदेश में बने, ताकि गांव की हर महिला सहायता समूह से जुड़ा होके बैंकिंग सुविधाओं का फायदा ले सके। और आप सभी जानते हैं कि समूह बनने के बाद आप नियमित बचत करते हैं, बैठक करते हैं। बैठक करने से आपका एक समूह बन जाता है, समूह सशक्त बन जाता है। तो समूह के माध्यम से बहुत सी ग्रामीण विकास भी हो सकता है और अपने समूह के फायदे के भी काम हो सकता है। ये हमने एक कार्यक्रम चलाया है, इसमें बहुत सी सफलता भी मिली हुई है। नाबार्ड ने एक जो सिगमी से खेती करते हैं, जिसको खोट या लीज पे लेते हैं, ऐसे किसानों की तादाद हमारे यहाँ कम से कम 30 से 40% होंगी जो सिगमी से खेती करते हैं। लेकिन सिगमी करने वालों को, लीज पे खेती करने वालों को बैंक का लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कोई ज़मीन नहीं रख सकते, क्योंकि उनके नाम से कोई ज़मीन नहीं है। जो भी वो सिगमी से खेती करते हैं किसी दूसरे के नाम से रहती है। बैंक में अगर उसको मॉर्गेज करना है या गिरवी रखना है तो कोई दस्तावेज नहीं दे पाता। लेकिन हमारे ज़िले में जितना उत्पादन हुआ है, गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था पिछले साल, इसमें सिगमी करने वालों का भी इतना सहयोग है जितना जो ज़मीन मालिक है उनका है। इसीलिए नाबार्ड ने एक योजना चलाई है कि अगर ये लोग अपना गारंटी नहीं दे सकते तो इनके समूह बनाए जाए, 5 से 10 लोगों के समूह बनाए जाए। और समूह ही एक गारंटी का काम कर सकता है। समूह के लिए किसी अलग गारंटी नहीं देनी पड़ती। वैसे अभी हम देवलाखेड़ी में 2 समूह बनाए हैं और 2 समूह को, हर एक समूह को 1-1 लाख की लिमिट, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट समूह को मिली हुई है। उसमें उनका इंश्योरेंस भी होता है। अगर मान लो उनकी फसल खराब भी हुई तो बीमा कंपनी से उनको मुआवजा भी मिल सकता है। यानी जैसे किसान क्रेडिट किसी आम किसान को मिल सकता है, ऐसे सिगमी करने वाले किसान को भी मिल सकता है अगर वो अपने 4 या 5 से लेकर 10 सदस्य उसमें बनाते हैं। तो सिगमी करने वालों को भी बैंक क्रेडिट मिल सकता है। और बाकी राज्यों में तो बहुत अच्छा इसका चल रहा है। और अभी ने पहल की है इस संबंध में और 2 समूह बनाए हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे समूह बाकी और भी बैंक बनाएं, ग्रामीण बैंक भी बनाएं,
ताकि जिसको ज़रूरत हो क्रेडिट पैसे की, लोन की, उसको मिल सके, ताकि उसको अपने खेत में उपयोग करे और अधिक से अधिक उत्पादन लेके जिले का विकास हो और देश का भी विकास हो। यदि वित्तीय समावेशन की हम बात करें या वित्तीय साक्षरता की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है बचत। बचत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम अपना पैसा जोड़ेंगे वो हमारे समय पर बुरे वक्त पे हमारे काम आ सकता है, हमारे कई सारे सपने पूरे कर सकता है। तो बचत, इसके बाद आता है ऋण। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा तरक्की हो तो हमें कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े स्व सहायता समूह के माध्यम से, क्योंकि यदि स्व सहायता समूह के माध्यम से आप लोग जुड़ते हैं तो ये बात तय है कि उसमें आप लोग अपनी आर्थिक रूप से बचत भी करते हैं नियमित, तो वो एक वित्तीय साक्षरता का एक निशानी हो गया। दूसरा, आप उसमें अपना लोन का लेन देन भी करते हैं, तो आपको समूह से एक छोटी बैंक जैसी हो जाती है समूह, उसमें आप लेन देन कर सकते हैं।